प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन के अंदर बहुत बार ऐसे चार्ट भी आते हैं जिन्हें देखकर समझकर ऐसी बहुत सी बातों का पता लगता है जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे सामने आया था जब मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा था किसी व्यक्ति का, और उनका एक सवाल भी था मेरे पास में कि क्या मैं जीवन के अंदर करोड़पति बन पाऊंगा। ऐसे में जब मैंने उनकी पूरी कुंडली का एनालिसिस किया था तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत स्पष्ट तौर पर यह बता रही थी कि यहां पर इस व्यक्ति के लिए कर्म कितना महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर यह चार्ट दिखाऊं तो आप यहां पर देखिए दर्शकों, सेकंड हाउस के अंदर राहु है जो कि बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, और वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है और भाग्य स्थान पर ही बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और मंगल भी वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल यहां पर नीच के हैं, लेकिन वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर बृहस्पति एक योग कारक ग्रह होते हैं। ऐसे में धन भाव के स्वामी का भाग्य स्थान पर चले जाना और राहु का धन भाव में होना, यह एक अलग तरह की कहानी कहता है। यानी कि राहु के संदर्भ में यह कहावत है कि राहु जहां भी होता है उस भाव के फल को बढ़ा देता है, लेकिन उसकी स्थिति शुभ होनी चाहिए तो शुभ फल बढ़ेंगे, और यदि वो अशुभ है तो अशुभ फल बढ़ेंगे। ऐसे में धन भाव में राहु का होना यहां पर निश्चित तौर पर इनके धन भाव में वृद्धि करता है, लेकिन इन्हें महादशा अभी ऐसी नहीं चल रही है जो इन्हें कोई बहुत बड़ा अच्छा फल दे। ऐसे में यहां पर जब महादशा हमें नेगेटिव चल रही हो, लेकिन हम जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी सफलता की कामना करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो यहां पर ग्रहों का अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में राहु धन भाव के अंदर बैठ करके इनको धन का सुख देने की ताकत रखता है, लेकिन वो तभी देगा जब उसकी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा के अंदर वो होगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा। चूंकि राहु की स्थिति यहां पर शुभ है क्योंकि वो बृहस्पति के घर में है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नवम भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है जो भाग्य में वृद्धि करता है और वृश्चिक लगन की कुंडली है। लग्नेश का नीच हो जाने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति दुधारू तलवार की तरह होगा, यानी कि जीवन के अंदर यदि लग्नेश से संबंधित कार्य को करेगा, उसके अनुसार व्यवहार करेगा, तो जीवन में तरक्की को हासिल करेगा, और यदि उसके विपरीत अपना कर्म करेगा तो जिंदगी के अंदर बर्बादी के रास्ते को भी वो खुद चुनेगा। ऐसे में मंगल प्रधान व्यक्ति होने के कारण से इन्हें सात्विक जीवन जरूर जीना चाहिए, यानी कि नॉनवेज, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से अपने आप को कोसों दूर रखें। धार्मिक प्रवृत्ति अपनाना इनके लिए उतना ही जरूरी है जितना इस कुंडली के अंदर ग्रहों के अच्छे रिजल्ट्स को समझना। यानी कि ये जातक यदि जिंदगी के अंदर अपने आप को धार्मिक रखेंगे तो जीवन के अंदर कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आएगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि यहां पर धन भाव का मालिक खुद भाग्य स्थान पर चला गया है और उसका मालिक भी बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति ज्ञान के लिए जाना जाता है, संस्कारों के लिए जाना जाता है, धार्मिकता के लिए जाना जाता है। और ऐसे में लग्नेश का भी वहां पर होना इस बात का यह संकेत है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धार्मिकता को अपनाएगा तो बहुत तरक्की करेगा, और यदि उसने धार्मिकता को छोड़ करके और किसी क्षेत्र में अपने आप को ले गया, यानी कि भोग विलासिता में अपने आप को ले गया, तो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपनी जिंदगी भी खराब करेगा। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद मेरा जो है, मैं आपको वो बताता हूं। दर्शकों, आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि जो किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा कर रहे थे और जीवन में उन्होंने बहुत बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। अगर मैं उदाहरण आपको दूं तो गुलशन कुमार के लिए आप सोचिए, वो माता के भक्त थे और माता के इतने बड़े भक्त थे कि यहां तक कि उन्होंने वैष्णो देवी में लगातार एक भंडारा भी चलाया हुआ था।
और अपना हर कार्य उन्होंने माता को समर्पित किया। यहां तक कि टी सीरीज कंपनी बनाई तो उसमें भी उन्होंने माता के गुणगान, धार्मिकता, भक्ति भाव, इसी को सर्वोपरि रखा। आप देखिए वही टी सीरीज कहां से कहां पहुंच गई। और गुलशन कुमार के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कहां से अपने आप को उठाया और कहां पर अपने आप को स्थापित किया। लेकिन गुलशन कुमार के बाद में टी सीरीज ने उस धार्मिक कार्य को धीरे धीरे कम कर दिया और आज आप जानते हैं कि टी सीरीज बेशक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन आज उनका इतना बड़ा नाम नहीं रह गया है जितना किसी जमाने में हुआ करता था। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली ये कहती हो कि यदि किसी धर्म कर्म के कार्य से आप अपने आप को जोड़ के रखेंगे तो जिंदगी में तरक्की आपको मिलती रहेगी, तो ये कुंडली उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दूं तो यहां पर बिरला जी के बारे में आपने सुना होगा। बचपन में हमने तो बहुत सुना था कि वो हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर का निर्माण अवश्य करा रहे होते हैं। यानी कि उनके द्वारा कभी भी किसी मंदिर का कोई निर्माण कार्य ना हो रहा हो, ऐसा होता ही नहीं था। यानी एक मंदिर बनता था, उसके बाद दूसरा मंदिर, फिर तीसरा मंदिर, यानी कि हमेशा उनका करनी और हथौड़ा मंदिर पर चलता ही रहता था। यानी कि मंदिर निर्माण में करनी और हथौड़े का यूज होता रहता था। और जब तक ऐसा होता रहा, उनके जीवन के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी तरक्की की। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर बिरला मंदिर आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने भव्य बने हुए हैं। लेकिन नया कोई बिरला मंदिर बना हो, इसके विषय में काफी लंबे समय से हमने यहां पर नहीं सुना है। और यही कारण है कि जैसे ही उनका वो धार्मिक कार्य रुका है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो बहुत से लोग नई पीढ़ी के उन चीजों को नहीं मानते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि बिरला समूह अब एक बहुत छोटा सा समूह बन करके रह गया है। दर्शकों, ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं, ये आपको इस कुंडली के माध्यम से समझाने के लिए दिए हैं कि कई बार कुंडली के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि यदि हम उस चीज को समझ जाएं और एस्ट्रोलॉजर यदि उसको डिकोड करके व्यक्ति को समझा सके कि आपकी कुंडली क्या कहती है, तो फिर जीवन के अंदर हम उन परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दर्शकों, इस कुंडली का एनालिसिस करने के पीछे मेरा एक मकसद आपको यह समझाना था कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी के अंदर यदि एक सूत्र को भी पकड़ लें जो हमारी कुंडली के अंदर हमारी संपन्नता के दरवाजे खोलता हो, हमारी किस्मत के दरवाजे खोलता हो, तो फिर जिंदगी के अंदर महादशाएं कितनी ही खराब क्यों ना चल रही हो, जातक फिर भी तरक्की अवश्य करता है, क्योंकि उसने रास्ता ही वो चुना है जो उसको जीवन के अंदर आगे लेकर के जाने वाला है। ऐसे में एक छोटा सा भी यदि हम प्रयास अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं अपनी कुंडली के आधार पर, तो जीवन के अंदर वो सफलताएं हमें अवश्य मिलती है जिसको हम पाना भी चाहते हैं और कुंडली हमें सपोर्ट भी करती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरे इस वीडियो के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजिकल आज वो बात बताने की कोशिश की है जो कई बार हमारे कुंडली एनालिसिस के अंदर हम गौर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कुंडली के अंदर पॉजिटिव प्लैनेट्स पर फोकस करके यदि उससे कोई रास्ता बेहतर निकल सकता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज को लेकर परेशान होना चाहिए कि मेरी तो महादशा ही अभी खराब चल रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको आज कुंडली के अंदर एक ऐसे रहस्य को बताने का प्रयास किया है जो हमें जीवन के अंदर अपार संभावनाएं देता है सफलताओं की। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।